नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा प्राइम टाइम शो स्वदेश एजेंडा। संसद का मॉनसून सत्र बुधवार को 13 अगस्त को हंगामे और राजनीतिक टकराव के बीच खत्म हो गया। लोकसभा में वंदे मातरम के बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। इधर राज्यसभा भी हंगामे के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र के दौरान विपक्ष ने जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन में कथित पुलिस कार्रवाई, अयोध्या राम मंदिर दान विवाद और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग की। हंगामे के बीच सरकार ने विधायी कामकाज जारी रखा। अब संसद ने सत्र में 12 विधेयक पारित किए। 12 विधेयक, जिनमें 7 सिर्फ 36 मिनट में ही बिना चर्चा के पारित हो गए। हंगामे के माहौल के बीच ही सरकार ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने संबंधी विधेयक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक समेत कई अहम बिल बिना चर्चा के ही पास करा लिए। सवाल इस बात का है, बिना चर्चा कराए बिल पास कैसे किया जा सकता है? मॉनसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सिर्फ तकरार देखने को मिली और बिना मुद्दे पर चर्चा के सदन का सिर्फ मजाक बना। इसी पर करेंगे आज चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान भारी हंगामे और गतिरोध के बीच दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए। सत्र के दौरान विपक्ष के विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी के बीच कई महत्वपूर्ण विधेयक बिना व्यापक चर्चा या बहस के ही ध्वनि मत से पारित कर दिए गए, जिस पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखा राजनीतिक विवाद देखने को मिला। सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किए गए अधिकांश विधेयक बिना चर्चा के ही पास हो गए। केरल का नाम बदलकर केरलम करने से संबंधित विधेयक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक जैसे अहम प्रस्ताव कुछ ही मिनटों में बिना चर्चा के पारित किए गए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा से भागने का आरोप लगाया। विपक्ष ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने और बिना बहस के जल्दबाजी में कानून पारित करने का आरोप लगाया। दरअसल सत्र की शुरुआत 20 जुलाई 2026 को हुई थी और समापन 13 अगस्त 2026 को अनिश्चितकाल स्थगन के साथ हुआ। विपक्षी दलों ने छात्र प्रदर्शनों पर पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर दान से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा और गृह मंत्री के जवाब की मांग की। गतिरोध के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही निर्धारित समय से काफी कम चल पाई। हंगामे के माहौल के बीच ही सरकार ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने संबंधी विधेयक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक सहित कई अहम बिल बिना चर्चा के पास करा लिए। सरकार ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे सदन में रचनात्मक चर्चा से बच रहे हैं और केवल हंगामा कर रहे हैं। वहीं विपक्ष का कहना था कि महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दों पर सरकार जवाब देने से बच रही है, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बाधित हुई। टोटल 12 बिल्स पास किए हैं इन टोटल, और चर्चा की दृष्टि से हम खुश नहीं है क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में। लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ कि मेरा जो एक्सपीरियंस, मेरे ज़िंदगी में जो पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, ये पहली बार है जहां अपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। अपोजिशन सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देना ही होता है पार्लियामेंट के अंदर में। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। देखिए, संसद के इतिहास में कांग्रेस ने काला दाग लगा दिया है। पूरा सेशन हंगामे के भेंट चढ़ गया। जिस तरह की हरकत कांग्रेस ने की है और विपक्ष ने की है, जो लोग भी लोकतंत्र में आस्था रखते हैं वो कभी क्षमा नहीं करेंगे। जिस तरह कांग्रेस ने शर्तें पर शर्त रखी, राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने पूरे विपक्ष को गुमराह किया, संसद चलने नहीं दी, सिर्फ हंगामा बर्पा किया और संसद के बाहर सिर्फ ड्रामा करने का काम किया और पूरा संसद का सत्र धुल गया। पूरा मानसून सत्र जिस तरह कांग्रेस ने हरकत की है, इसके लिए देश उनको कभी क्षमा नहीं करेगा और देश उनको सबक सिखाएगा। अच्छा राहुल, अच्छी बात है, कम से कम ये तो पहचान है कि हमारे हाथ में इतना ताकत है कि आप नालायक सरकार, आप कुछ नहीं कर पाए और एक राहुल गांधी ने चमका दिया। बहुत अच्छी बात है। तो मान लो कि आप कमजोर हैं,
अब चलाने लायक नहीं है। बताइए, 20 दिन के बाद गृह मंत्री ने कहा हम बयान देंगे, 20 दिन पहले क्यों नहीं कहा? इसका मतलब सरकार खुद चाहती थी संसद न चले, अंतिम दिन आके वो कह रहे हैं हम बयान देने के लिए तैयार हैं। मतलब 20 दिन तक आप तैयार नहीं थे, अचानक आप तैयार हो गए सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए, विपक्ष को आरोपित करने के लिए। तो पूरा देश देख रहा है कि ये जो गतिरोध बना ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की वजह से बना, क्योंकि उनके मंत्री सदन से भागते रहे। बहरहाल 18 दिनों में सिर्फ 15 घंटे ही चल सकी लोकसभा की कार्रवाई। वहीं एंटी पेपर लीक से केरलम तक बिना बहस के कई बड़े बिल पास हो गए। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियम संशोधन विधेयक FCRA 2026 को संयुक्त संसदीय समिति JPC के पास भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। लोकसभा की ओर से प्रस्ताव मंजूर होने के बाद अब विधेयक की जांच और उसके प्रावधानों पर विचार संयुक्त संसदीय समिति के स्तर पर किया जाएगा। ये फैसला मॉनसून सत्र के दौरान हुए विधायी कामकाज की महत्वपूर्ण कड़ियों में शामिल रहा। इधर छात्र प्रदर्शन से लेकर कई मुद्दों पर टकराव बना ही रह गया और कोई चर्चा नहीं हो पाई। इनमें से 7 विधेयक ऐसे रहे जिन्हें सिर्फ 36 मिनट में बिना चर्चा के पारित किया गया। यही आंकड़ा अब संसद की कार्यवाही और विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा को लेकर एक नई बहस खड़ी कर रहा है और सोचने पर मजबूर कर रहा है कि कैसे माननीयों ने सदन का मजाक बनाया और बिना चर्चा के बिल पास कराया। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। कुल 12 बिल पास हुए। अब 12 में से 7 ऐसे बिल थे जिन पर चर्चा ही नहीं हुई। 36 मिनट के अंदर अंदर इन 7 बिलों को पारित कर दिया गया। अब इसी को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। और क्या ये सदन का मजाक था? इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता शम्सी आजाद हमारे साथ जुड़े हैं। आजाद साहब, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और कांग्रेस से पूर्व मंत्री कुंडरू पुष्पलीला हमारे साथ हैं। कुंडरू जी, आपका भी बहुत स्वागत। सपा का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत। आप प्रवक्ता मुकेश जायसवाल हैं। जायसवाल साहब, स्वागत करता हूं। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सुनील त्रिपाठी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल बाली हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत आपका। और राहुल जी, सबसे पहले एक वरिष्ठ पत्रकार के चश्मे से हम देखना चाहेंगे कि ये सदन में जो कार्यवाही हुई, लोकसभा राज्यसभा में सवाल उठ रहे हैं, चर्चा ही नहीं हुई। विपक्ष कह रहा है कि सत्ता पक्ष चर्चा से भाग रहा है, सत्ता पक्ष कह रहा है हम तो चर्चा करने के लिए तैयार है। ये पहली सरकार है जो कह रही है कि हम हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। वो बाध्यता है उनकी हालांकि हर सवाल का जवाब देने की, लेकिन चर्चा हुई नहीं। 7 बिल ऐसे थे जो बिना चर्चा के 36 मिनट में पारित कर दिए गए। अब कहा जा रहा है कि सदन ऐसे चलता है क्या? आपसे समझना चाहेंगे कि क्या लोकतंत्र के लिए ऐसे बिना चर्चा के बिल पास हो जाना सही है? बाली जी, आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए। हाँ, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, प्लीज। जी जी जी। देखिए, ऐसा है, अब मानसून सेशन जो है खत्म हो चुका है, लेकिन मेरे जो समझ में आ रहा है, मैं दोनों ही पक्षों को जो है कसूरवार मानूंगा। यहाँ रूलिंग पार्टी का भी उतना ही रोल है और ऑपोजिशन का भी उतना ही रोल है कि उन्होंने इस मानसून सेशन के अंदर जो जितना कुछ भी हुआ वो लोगों के हित के लिए नहीं हुआ है। देखिए, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के अंदर जो सेंटर में रूलिंग पार्टी है और ऑपोजिशन पार्टी, इन दोनों को मिलके ही चलना होगा, तभी जाके हम देश के लोगों के हित की बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो मानसून सेशन निकला है, ये सिर्फ ही जाने के हंगामे में निकल गया और अंदर बैठे हुए जो कुछ बाहर बैठे हुए लोग एक दूसरे को गाली गलौज तक भी करने लग गए। अब ये है कि ऑपोजिशन अपने मुद्दे पे अड़ा हुआ है कि अमित शाह जी को बयान देना चाहिए। जब वो आने के लिए तैयार हो गए तो वो कहने लगे कि भाई देखिए, वो हम किसी और सब्जेक्ट पे उनसे नहीं सुनना चाहते। राहुल जी कहने लगे कि मैं और किसी सब्जेक्ट पे नहीं सुनना चाहता। उन्होंने मैं कहा था चाहता कि हूं मुझे लेक्चर नहीं किसने चाहिए, विपक्ष को लेक्चर नहीं चाहिए, हाँ, सवालों के लेक्चर जवाब नहीं चाहिए। जी, लेक्चर नहीं चाहिए हमें, सिर्फ जिसने गोली चलाई उसके ऊपर आप उसके ऊपर आके बात बोलिए। यहाँ तक मैं समझता हूँ। देखिए, ये बात वो बहुत पूरे देश में उठा रहे थे जब से ये CJP का प्रोटेस्ट चला है। तो लेकिन क्या है कि अब ये देखिए कि मॉनसून सेशन के अंदर लोगों को क्या मिला।
जिसके लिए लोग इनको चुन के पार्लियामेंट के अंदर जा भेजते हैं, उन लोगों को क्या मिला? क्या महंगाई कम हो गई? क्या ये बिल जो पास हो गए, क्या उन लोगों की राय ली गई? ये जो सारा मामला हुआ, ये मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। देखे, ना तो ऑपोजिशन ने ना रूलिंग पार्टी ने संविधान का जो है बिल्कुल ख्याल करते हुए ये सारा जो कुछ हुआ है। मैं समझता हूँ कि संविधान के बारे में सब बातें करते हैं, लेकिन संविधान को फॉलो नहीं करते बस हैं। मन मर्जियां चल इसलिए रही जो हैं। है, जी बिल्कुल, ये जो देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या लिखा? वो बोलते हैं कि हाउएवर गुड ए कॉन्स्टिट्यूशन मे बी, इफ दोज हु आर इम्प्लीमेंटिंग इट आर नॉट गुड, इट विल प्रूव टू बी बैड। तो कहने का मतलब ये है कि जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, अगर उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो संविधान भी वहां क्या करेगा? तो आज जो लोगों को इस मॉनसून सेशन से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ये सीजेपी प्रोटेस्ट ने ऐसा जो यहाँ जो सीजेपी प्रोटेस्ट ने जितना भी धमाल मचाया, उससे देश के अंदर अपोजिशन पार्टी को एक नया खून मिल गया और वो सोचने लगे कि हम सरकार को घेरना चाहते हैं, और उसी मुद्दों में सारा कुछ रह के बिल्कुल ही हो गया। ना किसी ने महंगाई के बारे में बात की, ना किसी ने पेट्रोल के दाम के बारे में बात की, ना किसी ने ये कहा कि आने वाले देश में हम ये करेंगे वो नहीं करेंगे। कोई बंदर दिखा रहा है पार्लियामेंट के परिसर में, कोई गाली गलौज कर रहा है। निशिकांत दुबे जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी को चोर है, वो झारखंड से पैसा कमा रहे हैं। ये कैसा देश बनने जा रहा है? हम सोचते हैं कि जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोग इतनी मेहनत से वोट देकर इनको भेजते हैं, उनको लोगों की भलाई के लिए काम करने के लिए भेजा जाता है, ना कि एक दूसरे की गाली गलौज के लिए। इसलिए मैं दोनों पक्ष को मैं उनको ये कहता हूं कि दोनों पक्ष ही लोगों ने ये है लोगों का समय बर्बाद किया। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के इंटरनेशनल अच्छा, लेवल के बाली ऊपर साहब, थू हो गई ठीक कि है। हमारे मॉनसून सेशन में ये कुछ हुआ है। ओके। मैं समझता हूं कि ये नहीं होना चाहिए था, और जो कुछ भी हुआ है ये लोगों के हित में अच्छा, बिल्कुल बाली नहीं साहब, हुआ है। बाली दोनों साहब, पार्टियों को एलिगेशन दिया जाए। एक बात जी। और मैं आपसे समझना चाहूंगा, राजनीतिक लिहाज से नहीं, लोकतांत्रिक लिहाज से भी विपक्ष के पास एक अच्छा मौका था। सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद इस मुद्दे को, लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए विपक्ष अच्छी भूमिका निभा सकता था, जो चर्चा के दौरान देखने नहीं मिली। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने सोलंकी जी। ऐसा है, देखिए, जो बाली साहब, मेरा नाम ऋषभ है, अगर हम, ऋषभ सोनी। आप ऋषभ बोलिए आप हाँ तो। ऋषभ जी, हाँ ऋषभ जी देखिए, जी। ऐसा है, जहां तक जो होम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन की बात है, ये जो लाठी चार्ज है या टीयर गैस है, कोई ये नया फिनोमिना नहीं है। अगर मैं फिर लोग कहेंगे कि देखो इतना पीछे चल गए, लेकिन अगर आप 1956 की बातें करें तो मोरारजी देसाई चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस गवर्नमेंट में। वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे। वो बॉम्बे को वो यूनिट टेरिटरी बनाना चाहते थे, लेकिन तब जब प्रोटेस्ट हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, तो 106 लोग मारे गए उस प्रोटेस्ट के अंदर। लाठीचार्ज हुआ, सब कुछ हुआ, और मोरारजी देसाई ने उसको जस्टिफाई किया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक ही आदमी के जो है रेजिग्नेशन के ऊपर पूरा सेशन ही खराब कर देंगे, तो मुझे लगता है कि ये अपोजिशन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। अपोजिशन को क्योंकि जब बहुत सारे मौका मुद्दे मिला थे था जिस पर चर्चा तो हो सकती थी, की चर्चा हो सकती थी ऋषभ जी। इसके अलावा और जनता आज जिन लोगों को मुद्दों पर क्या चर्चा मिला? चाहती है उन मुद्दे पर तो चर्चा होती ही नहीं है, सिर्फ हंगामा होता है। ठीक है, ओके बिल्कुल हंगामा होता है। ओके देखिए, बाली आज साहब। आज अगर पवन खेरा, जब कांग्रेस के लोग बांदर लेके वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कल को लंगूर लेके राहुल गांधी के बारे में करेंगे। लेकिन क्या है कि लोगों का क्या मिला? लोगों ने आपको तो वोट देके भेजा है ना, उनकी मेन भलाई सवाल के ये लिए है बाली भेजा साहब है। कि ये जो संसद के सत्र आहूत किए जाते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है? जनता की भलाई के लिए मुद्दों पर चर्चा करना। अब उन मुद्दों पर उन उद्देश्यों की पूर्ति ही नहीं हो रही, तो ये सदन क्यों? चलिए, मैं आऊंगा वापस से आपके पास। मैं रविंद्र जी का रुख कर लेता हूं। रविंद्र जी, बाली जी को सुन रहे थे आप, वो कह रहे थे कि जब सदन चलता है तो सिर्फ सत्ता पक्ष की भूमिका नहीं, विपक्ष की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह अच्छा सुनहरा मौका था। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद विपक्ष इन मुद्दों को भुना सकता था, लेकिन विपक्ष पर आरोप लगते हैं चर्चा नहीं होने दी जा रही है। चर्चा करने के लिए विपक्ष तैयार नहीं, विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, बंदर लेकर खड़ा हुआ है, सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन चर्चा नहीं हो रही, और इसका फायदा सत्ता पक्ष को,
12 में से 7 जो बिल थे वो बिना चर्चा के पारित हो जाते हैं। नुकसान जनता का। ऋषभ जी, पहले तो ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 साल से कभी भी नहीं चाहती है कि संसद का सत्र चले। इसका कारण यही है कि वो विपक्ष के साथ ऐसा कुछ बर्ताव करते हैं या पहले स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि विपक्ष की बात ना सुनी जाए, तो विपक्ष की बात नहीं सुनी जाएगी तो हम अपनी बात कहेंगे, चाहे संसद परिसर में कहें चाहे संसद के अंतर्गत। फिर उसके बाद ये बिल सारे पास करा लाएंगे। अभी आपने बताया ना इतने बिल पास हो गए बिना चर्चा के, वो सारे बिल पास कराएंगे, सारे बिल उठा के दीजिएगा। उन्माद से संबंधित बिल पास कराएंगे, अपने व्यापारी मित्रों के लिए बिल पास कराएंगे और आरएसएस को लाभ देने वाले, आरएसएस मतलब बीजेपी दोनों को लाभ देने वाले, तो यही स्ट्रेटजी है। अब अगर संसद नहीं चलने दे रहे हैं और बिलों पे चर्चा नहीं हो पा रही है, इन्होंने ऐसी भी स्थितियां लाई है कि लगभग 150 सांसदों को निकाल दिया है और फिर संसद चलाई है इन्होंने। ये आरोप तो लगा ही नहीं सकते। अब मान लीजिए इसी का आरोप लगा रहा है इस बार, तो इसका भी एक क्लैरिफिकेशन देख लीजिए। संसद के पहले दिन अपने आदतन जैसे मोदी जी हैं, पहले दिन आते हैं, सदन के बाहर मीडिया से मिलकर चले जाते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। जो प्रधानमंत्री सदन के बाहर आके वक्तव्य दे सकता है उस सदन में क्यों नहीं आ सकता, और हर बार ऐसा ही करते हैं। और यही प्रधानमंत्री का अगर रिकॉर्ड देख लिया जाए तो मेरे पास 2025 तक है, हमारी सदन को केवल 17 बार संबोधित किया है। 2020 तक हमारे पास बाहर का रिपोर्ट बड़ी खोजने पे मिला है, 22 बार विदेशी सदन को संबोधित कर चुके हैं। तो मोदी जी को भारत में कोई रुचि नहीं है, यही चीज बताती है। अब आखिरी दिन अमित शाह जी प्रकट होते हैं। अब अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि मैं रोज आता था सदन में। अगर आप सदन परिसर में रोज आते थे, सदन के ऑफिस में रोज आते थे, सदन में क्यों नहीं आते थे? इसका मतलब आप चलने नहीं देना चाहते थे कि आप आओगे तो हम आएंगे और चर्चा करेंगे। ये भी लोकतंत्र पे कुठाराघात है और लोकतंत्र की हत्या है। 2 मामले थे, अभी कहेंगे सदन पे 150 करोड़ रुपए खर्च हो गए, इतने खर्च, 54 लाख करोड़ रुपया इसी मानसून सत्र में सीएजे ने रिपोर्ट सौंपी है कि 54 लाख करोड़ रुपए का 14 विभाग केंद्र सरकार के जवाब नहीं दे पाए। हम ये भी मामला उठाना चाहते थे। वो 54 लाख रुपए या 150 करोड़, 150 करोड़ पे बात करना है तो 54 लाख करोड़ रुपए का आप बताइए। सीएजी ने बताया कहाँ गए, जनता को क्यों धूमिल करते हैं। अंतिम वक्तव्य मैं दे रहा हूं कि दलित उत्पीड़न का मुद्दा कांग्रेस के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाया कि मैं हल्द्वानी गया था, उसके बाद वहां पर पानी से धुला गया है जो गंगा जल से धुला गया हो। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में 2 बार हो चुका है। आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री निवास से बाहर जाते हैं तब गंगा जल से धुला जाता है। आदरणीय अखिलेश जी कन्नौज के एक मंदिर में जाते हैं तो गंगा जल से धुला जाता है। अभी आश्वासन दे रहे हैं कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। तुरंत कार्रवाई कर देना चाहिए था। अगर समाज में जातीय अगर विद्वेष नहीं फैलाना चाहते थे तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो पीड़ित पक्ष हैं वो स्वयं अपनी बात कर रहे थे, उनका विशेषाधिकार भी है ये, और उनके इस विशेषाधिकार को मानते हुए तुरंत कार्रवाई करके ऐसे सब लोगों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। अभी आश्वासन दे रहे हैं तो आश्वासन का उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? तो अपनी स्ट्रेटजी ऐसे ही रखेंगे जब रखेंगे कि अपने मित्रों को फायदा हो, आरएसएस को फायदा हो, और ये राजनीति में समाज सेवा के लिए नहीं आए हैं, व्यापार करने के लिए आए हैं। अंतिम वक्तव्य देने जा रहा हूं। सदन के में जो प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रश्नकाल ही वो मुद्दा है जो राजनीति और बिल से, कानून से हटके है, जहां पर हर जो जनप्रतिनिधि है, सांसद है, अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखता है और समस्याओं पे उत्तर देना पड़ता है। मात्र 12 घंटे चला है 19 दिन में सदन। ये शर्म है, ये शर्मनाक है, और ये एक नीतिगत तरीके से या एक षड्यंत्र के तहत इस सदन को नहीं चलने दिया गया। ठीक है, 18 दिन में सिर्फ 13 घंटे सदन चल रहा है। मैं आंकड़े थोड़ा से करेक्ट कर रहा हूं, लेकिन फिर भी इस पर चर्चा तो होनी चाहिए थी। अब मैं बीजेपी प्रवक्ता आजाद साहब का मैं रुख कर लेता हूं। आजाद साहब, एक बड़े सांसद हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो मीडिया से बातचीत करते हुए कह रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में रहना और संसद भवन में चर्चा में शामिल होना, इन दोनों में अगर फर्क नहीं पता है तो ये बड़ी शर्म की बात है कि अगर देश के गृह मंत्री को ये बात नहीं पता है। तो विपक्ष कह भी रहा है कि भाई शाह बोल रहे हैं कि हम तो पहुंच रहे थे, अब लेकिन चर्चा में वो शामिल नहीं हुए। दूसरी बात, खटाखट 7 बिल पास कर दिए गए, उन पर चर्चा भी नहीं हुई। क्या विपक्ष की भूमिका सिर्फ सदन में बैठने की है
क्या विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है, सिर्फ सत्ता पक्ष ही डिसीजन ले लेगी? जी ऋषभ जी, नमस्कार आपको, आपके चैनल के दर्शकों को और चर्चा में भाग ले रहे हमारे साथी प्रवक्ताओं और भाइयों को भी। देखिए, विपक्ष की बात अगर करें तो सदन के पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, उसमें बाकायदा ये तय हो जाता है कि किन किन मुद्दों पे बात करना है और बाकायदा आप लोगों को सहयोग करना है सदन चलाने में, क्योंकि ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा होता है जिसको कहीं ना कहीं सदन के खर्च में लगाया जाता है। और ये होता है कि सार्थक बहस होगी, चर्चा होगी, जो जनता के मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों के मुंह से जो है वहां पर बुलवाए जाते हैं, ताकि जनता को भी उसका जब जवाब मिले तो जनता उससे मुतमईन हो जाए। लेकिन एक तरफ ये नैरेटिव सेट किया जाता है विपक्ष के द्वारा कि सत्ता पक्ष जवाब ही नहीं दे रहा है। आप पहले दिन से ही बाहर सदन के बाहर हंगामा शुरू कर देते हैं, उसके बाद जब सदन में प्रवेश करते हैं तो फिर वही हो अल्लाह, वही हो अल्लाह, वही हो अल्लाह। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, लगातार इस तरीके की बातें करके कहीं ना कहीं आप खुद जो है जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, जनता को जो है ये भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष हमारा जवाब नहीं देता। जबकि सदन में पूरी तरीके से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ बयान दे रहे थे, पूरी जिम्मेदारी के साथ जवाब दे रहे थे। और आपने देखा कि आज भी अमित शाह ने कहा कि हम जो है 3 बजे तक का समय दे रहे हैं, कि 3 बजे वो हमारे जो है स्पीकर को पत्र लिखकर बाकायदा कि उनको किन सवालों पे चर्चा करनी, किन सवालों पे बातचीत करनी, और अगर आज चाहेंगे तो आज भी पूरी रात सदन चलेगी और कल मैं उसका जवाब दे दूंगा। लेकिन विपक्ष को वही काम करना था जो सदन न चलने के बाद थी, सदन को भ्रमित करना, सदन को भंग करना, और उसके बाद जनता के बीच में मैसेज देना कि जिस तरीके से हमारे अभी साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि सत्ता पक्ष जो है जवाब नहीं देना चाहता। जवाब नहीं देना चाहते तो हम सत्र बुलाने की जरूरत क्या है? और अभी आपने कहा कि जो है 15 मिनट 20 मिनट के अंदर इस तरीके से सारे जो है बिल वहां पर पास हो गए, जब विपक्ष जो है वहां पर चर्चा को तैयार नहीं, विपक्ष जो है वॉकआउट करने को तैयार है, विपक्ष वहां पर जो है हुड़दंग फैलाने को। क्योंकि हुड़दंग इसी वजह से कह रहा हूं मैं, क्योंकि इनके पास जो सांसद हैं, जनप्रतिनिधि जरूर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके अंदर अराजक तत्व की जो है भूमिका है, और वही चीजें जो है सदन में लेकर आते हैं। और आपने देखा होगा कि सदन आजाद साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं उन्हें जनता ने चुन के भेजा है, आप उन्हें अराजक तत्व मैं यही कह रहा हूँ, मैं खुद यही कह रहा हूँ, मैं खुद यही कह रहा हूँ कि जनप्रतिनिधि, मैं खुद कह रहा हूँ कि जनप्रतिनिधि, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग हैं तो विपक्ष के रूप में, जो विपक्षी नेताओं के रूप में, जो वहां पर ऐसे लोग हैं जनता से गलती हो रही है, फैलाने का आपका नंबर आ जाएगा, आप बोल लीजिएगा। भाजपा में तो बड़े बड़े अपराधी मर्डर बोल लीजिएगा, वो अपराधी नहीं है क्या? बोल वो अराजक नहीं है लीजिएगा। क्या? ऐसे इंटरप्ट करिएगा तो फिर बोल नहीं पाएंगे फिर, ठीक है? आपका नंबर आएगा, आप बोल लीजिएगा। गलत चीजें मत बोलिए ना। वहां पर अराजक, मैं बोलूंगा 10 बार बोलूंगा, अराजक तत्व है आपके संगठन में, आपके जो नेता हैं अराजक तत्व। आपके लोग भी तो अराजक हैं, आप अपराधी हैं, आप हाँ तो मर्डरी हैं। आप बोल लीजिएगा ना, तो जनता तय करेगी ना, जनता ने तय किया, जनता फिर तय करेगी। मैं तो यही कह रहा हूँ, मैंने कहा कि जनप्रतिनिधि है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये भ्रम, उनको ये जैसे इस तरीके के कि अब यहाँ पर चैनल पर बैठ करके भाई सत्ता पक्ष ने जवाब नहीं दिया, गृह मंत्री आए नहीं, प्रधानमंत्री आए नहीं। अरे जब वहाँ जिम्मेदार लोग हैं, जब जवाब दे रहे हैं, जब ये चर्चा की बात हो रही है कि भाई चर्चा होगी, जब सारी चीजें बिल्कुल जो है चल रही, समय अनुकूल चली, तो वहां पर बयानबाजी देकर, वहां पर बेल में पहुंच के नारेबाजी कर संसद के बाहर तरह तरह के कोई बंदूक, कोई जानवर, कोई इस तरीके की बातें करके जो है ये जनता में किस तरीके का मैसेज देना चाहते हैं? आपको सार्थक चर्चा करनी चाहिए। आपको जिस तरीके से नियम वहां बने हुए कि आप जो है प्रश्नकाल में आप अपने प्रश्न पूछिए, उसके बाद जो स्पीकर है उससे इजाजत लेके बाकायदा उस पर चर्चा होती है कि आप जिस विषय में बात करते हैं उस विषय का मंत्रालय का जो नेता, वो जो विभाग के जो मंत्री हैं, वो आपसे सवाल के जवाब आपको देंगे। लेकिन वहाँ यही चीजें हैं कि दिल्ली जंतर मंतर की बात, अरे जंतर मंतर की बात अगर आप करें तो वहाँ किस तरीके से माहौल खराब किया गया था। आपने पूछा राहुल गांधी से, आपने पूछा कि प्रधानमंत्री आवास घेरने की आपको क्या जरूरत थी? उन्होंने देखा कि भाई सारा क्रेडिट जल्दी लेके जा रहा है, हमारा कुछ हाथ ही नहीं रहेगा, हम तो पूरी तरीके से खिलाफ हो जाएंगे, और भाजपा सरकार ने जो है जल्दी का समर्थन कर दिया। आनंद फानंद में वो प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंच के, जो देश की सबसे सेंसिटिव है, देश की राजधानी है, प्रधानमंत्री आवास जो सबसे अति संवेदनशील माना जाता है सुरक्षा की दृष्टि से, वहां पर पहुंचकर वहां पर हुड़दंग करना चाहा, और उन्होंने चाहा कि यहाँ पर नेपाल और बांग्लादेश जैसा कृत्य करा लिया जाए। लेकिन ये भारत देश है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि कांग्रेस का ये काल चक्र चल रहा है, कांग्रेस का ये समय खराब चल रहा है, और इतिहास लिखा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी का अगर पतन हुआ, उसका सफाया हुआ, तो किसके काल में हुआ? तो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि राहुल गांधी की गलत नीतियों की वजह से कांग्रेस पार्टी का पतन हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी लगातार धरातल में जा रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये करे क्या, लगातार किस तरीके से वो बयानबाजी करते, किस तरीके से। ओके आजाद साहब,
ओके, कुंडरू जी का मैं रुख करूंगा। कुंडरू जी, आप पहले अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं सवाल लूंगा। ये जो भैया ने कह रहा है कि कितना घंटे में कितना टाइम पार्लियामेंट में चर्चा पे लगा है, और जब जो अभी जो अमित शाह जी ने सेंट्रल हॉल में तक नहीं तो उसकी चैम्बर में रहना है या पार्लियामेंट सेशन में बैठना है। जो वो बाहर से अंदर जा रहे तो जनता क्या सोचते हैं कि पार्लियामेंट सेशन में बैठेगा, मगर वो उनकी ऑफिस का जैसा अंदर रहते हैं ना, उसमें बैठ के वो चर्चा के लिए रेडी है। बोलो तो जब शॉर्ट टाइम रख के इतना बिल से धनाधन पास करने का क्या चर्चा करके पास करना था? क्यों एक्सटेंशन भी कर सकते ना, 12 तारीख क्यों लगाना, और 15 दिन भी लगाओ, पूरा चर्चा रखो, चर्चा रहने के बाद पब्लिक में जाने दो। इतना जल्दबाजी में करने का क्या है आपको? तो मतलब ये है, ये लोग ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो डिसाइड करके इतना जल्दबाजी में वो बिल लाना, उनके जो इतना मनमानी से चला रहा पार्लियामेंट को, उनकी बाप की जागीर है। मैं ये बात भी बोल सकती हूँ आपको चिंता कर, क्यों हमारा पैसा, हमारा जो उम्मीद रखती है पार्लियामेंट में चर्चा होएगा, फीडबैक बाहर आएगा, तभी समझ जाएंगे ना पब्लिक। मगर इतना समय, इतना लूट के, इतना करके हमारा अपोजिशन पार्टी को नॉलेज नहीं है बोलते, ये कितना मेधावी है हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा। 12 साल का मेधावी। पुष्पलीला जी, माफ कीजिएगा, मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री ने तो कहा था ना कि भाई हम चर्चा के लिए तैयार हैं, और उसके बाद उन्होंने अध्यक्ष को लेटर भी लिखा था। भैया अब राहुल गांधी कहते हैं हमें स्पीच नहीं सुनना है, सीधा मुद्दे की बात। तो अरे लंबे समय तक उन्होंने भाषण अरे भाई उन्होंने तो होम मिनिस्टर का लायक भी नहीं है। उनको होम मिनिस्टर करके अभी उनका जो है ना क्वालिफाइड है, उनके ऊपर कितने केसेस है, तड़ीपार का केसेस है, एक चोर को हाथ में कुंजी दे दिया जैसा हो गया। अमित शाह जी का बारे में सबको मालूम है, मैं नहीं कह रही हूँ, पूरा आपको एविडेंस मिल जाएगा। मगर वो बंदा अभी जो करता है, मैं होम मिनिस्टर हूँ, मेरे लिए रुको, मैं 1 घंटा भाषण दूंगा, भाषण के लिए हमारे पास टाइम नहीं है सर, बोलेंगे हमको हक है, हमारा राइट है, हम जो है हमारा पार्टी को ऐसा बात करना हम भी नहीं मानेंगे। राहुल कभी भी बात करे तो नेहरू जी के पास चले आते हैं, कभी भी बात करे तो इंदिरा जी के बात करते हैं। क्या आपका क्या आखिर में क्या भैया, आप बात करें तो हम सुने थे, हाँ आप बात करें तो हम बीच में नहीं आए भैया जी। तो हमारा जो है पार्लियामेंट किसी का नहीं होता, वो पब्लिक का है, तो वहां चर्चा का समय बढ़ा भी सकता है। ये जॉइंट एक्शन कमेटी के अंदर भी जो भी डिस्कशन होना है, जो भी बिल्स इतना पास करे, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए लंबे समय नहीं, कंसर्न मिनिस्टर भी कैसा बनाना है, कब लगाना है, ये सब पार्लियामेंट्री रूल्स में रहता है। सब कुछ नहीं कर रहा अभी तक, जो टाइम वेस्ट करके हमारा को बोल रहा है सुनने के नहीं है, उनको पेशेंस ही नहीं है, बाहर हंगामा कर रहे। क्यों नहीं करेंगे, बाहर भी करेंगे, उनके घरों के पास भी जाके करेंगे। प्राइम मिनिस्टर का तो बड़ा उसका पब्लिक से चुन के आए, सो प्राइम मिनिस्टर है, क्या राजा महाराजा है उनका कोटा में नहीं जाने का? डेमोक्रेसी सिस्टम में जब गुस्सा आता है तो कोई रोकने वाला शक्ति अभी तक तो नहीं है मेरे ख्याल से। हमारा जो है, जो भी है, अभी मुद्दा क्या है, मुद्दा के ऊपर समाधान देना गवर्नमेंट का काम है, मगर वो नहीं कर रहे। अभी देखो तो कांग्रेस को पेशेंस ही नहीं है, राहुल गांधी को ये नहीं है, अकल नहीं। अरे अकल वाला नहीं है, हमारा अकल को आप लोग नहीं है। अभी हम लोग ब्रिटिश वाला का अकल, हमारा अकल को समझ के ब्रिटिश वाला भाग गया, समझ गए? आप 12 साल वाले हमारे सामने क्यों हमको सिखा रहे भाई? तो इसीलिए हम बोल रहे बीजेपी पार्टी वाले जितने भी गलतियां कर रहे, पब्लिक में जा रहे बोल के माइंड गेम का, अब भैया माइंड गेम से पावर में चला रहे। ये माइंड गेम ज्यादा दिन नहीं चलता, डाउनफॉल हो गया, खत्म हो गया कहानी। अब दोनों में लड़ाई शुरू होता, अभी मोदी घर को जाने का आ गया। अब बच्चों का गुस्सा देखो, आप फार्मर्स का गुस्सा देखो, औरतों का गुस्सा देखो। किस मुद्दे पे इन लोग अब बात किया बोलो? क्या बिल पास करने में कितना जल्दबाजी दिखा रहे, जितना उसका है, मेजॉरिटी नहीं था, सबको खरीद लिया, पूरा ऑल पार्टी से खरीद ले लिया, खत्म, चलो हमारा मनमानी चलेगा, बिल्स पास करेंगे। क्या कैसा पास करते? एक राज्यसभा है, लोकसभा है, चलना है, चर्चा होना है। जब बिल पास होते हैं, बिना चर्चा के बिल कैसे पास कर लेते हो? और हमारे को सुनने के लिए पेशेंस ही नहीं बोलते हो, क्यों रॉन्ग मैसेज डाल रहे हो आप लोग? जो हमारा औरतों का पात्र थे, कितना बच्चा पैदा करने वालों कहते, एक बच्चा पैदा करने वाले वो बताते रहते हैं कैसा डिलीवरी करना। ऐसा है आप लोगों का, बीजेपी वालों का हर काम वैसी चाहिए तुम लोगों का।
अब मोदी को बीजेपी को कैसा वो लेके जा रहे भाई। आज हमारा जो मेरे को तो हंसी आते हर सब्जेक्ट में। अमित शाह क्या कितना बड़ा टैलेंटेड है भाई, इतना इतना कितना पढ़ा चुका है। अब आपका मोदी कितना पार्लियामेंट में कितना बार बना है, आपका ये अमित शाह जी कितना बार होम मिनिस्टर बना है, और कांग्रेस पार्टी में कितना सीनियर्स है वहां पर, सब उनसे बढ़िया है। ये लोग बड़ा है क्या? तो मेरा मतलब यही है, डेमोक्रेसी भाई बार बार भूल जा रहे आप लोग बीजेपी वाले। डेमोक्रेसी का गुस्सा हम चक्का दे रहे, आप नहीं समझ ले रहे। आपको अगर पावर में आने के लिए पावर गेम्स खेल रहे, बंद कर दो। ये बिल्स के बारे में भी हम नहीं सुने, हम सुनाने के लिए रेडी है। हम रूम में बंद करके टाइम देते हैं। पहला क्यों नहीं बोला? क्यों बिल पैसा बिल का क्यों पास कर दिया? किसको पूछ के कर लिया क्या? कितना ये पार्लियामेंट किसका है? सबका है। हमारा एक एक सिटीजन का पैसा है उसमें। इतना खर्चा करके हम लोग फीडबैक। किस बात की जल्दी थी? हाँ करना है ना। किस बात की जल्दी थी? बना दिया जल्दी क्या थी? जल्दी सत्र जो है पहले से निर्धारित था कि इतने दिन तक सत्र चलेगा, तो पहले से तय था कि इसलिए आखिरी दिन बिल पेश किया गया ताकि मौका ही ना मिले। पहले से कब करा जी? आखिरी दिन भी जब चर्चा के लिए कोई तैयार नहीं है, बहस करने के लिए कोई तैयार नहीं है, प्रश्नकाल ना गलत बात है भैया। चोरों का अड्डा हो गया, चोरों का अड्डा, चोरों का अड्डा बना दिया। आपका मनमानी चलेगा। आप इतना जल्दबाजी में क्यों साथ में क्यों बंद करना? नहीं साथ में एक ही टाइम क्यों करना? वो भी एक डेट में क्यों करना? हमारा कांग्रेस पार्टी ने पूरा ऑल पार्टी है वहाँ पर, सबको मौका मिलना चाहिए बात करने के लिए उसके ऊपर। कैसे बिल पास हो गया? अरे भाई ये सत्र ही बेकार हो जाता ना जब बिल ही नहीं पास अरे कहाँ का समय है भाई, मुंह खोलने की जगह पे मुंह नहीं खोलता है, मगर बिल पास करने में तो इतना जल्दबाजी दिखा देते हो। नो कॉन्फिडेंस वोट लाते, बहुमत दिखलाते, अपना हाथ उठाते, वहाँ पर जो कुछ वहाँ होना था बिल के विरोध में खड़े होते, लेकिन संसद के बाहर आके करना तो कहीं ना कहीं जो है इनकी नीति जो है वो जनता ने देखा कि किस तरीके से ये संसद भंग करने के बाद बाहर जो है चाय की दुकानों पर कैंटीन पर बैठकर चर्चा करते थे और हंसी लगाते थे, कहाँ उड़ाते थे। देखो भैया गलती को गलती मान लो, ये देश को मैसेज जो आपने दिया है देश की जनता ने देखा। 2029 में कांग्रेस पार्टी का किस तरीके से सफाया होगा इसको भी आप देखेंगे। कैसे जनता को आप दोगली राजनीति का शिकार बना रहे, कैसे दोगली राजनीति कर रहे, कैसे किस तरीके से देश को जो है भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, ये सब जनता ने देखा। और अब आपको जवाब 2029 में देंगे, जनता फिर एक बार आपको जवाब देगी कि आप जो है राहुल गांधी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रदेश को लूटने का बिल पास करने में इतना जल्दी क्या है भाई आप लोग को? मुझे तो समझ में नहीं आ रही। हमारा पार्टी का नाम ले मत। तो देश की जनता ने बिल्कुल से नकार दिया है देश की जनता को कहाँ वोट डालने दे रहे हैं? चोरी के पीछे देश की जनता ही वोट दे रही है। अरे आप जीत ले तो कहें कि भाई ईमानदारी से जीते, और जब हार गए तो आप कहें कि वोट चोरी हो रही है। ये यूपी में भी हुआ, जब समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी लोकसभा में तो कहा कि मेहनत करके लेके आए, और जब वो हारने लगते हैं तो कहते हैं कि भाई यहाँ पर बेईमानी हो गई। अरे मजहब के ठेकेदार आप लूटिए, आप लूटे, आप देश को लूटने का काम करें, यही काम है। चंदा चोरी की बात करके यही तो है ना, चंदा चोरी के पीछे की बात करके कहीं जब चर्चा करना था, जब यूथ को सपोर्ट करने वाला आपका आरएसएस बंदा क्या बोल के गया है? लेकिन सदन के बाहर पूरा देश को बेच दिए, खा ले रहे पूरे कि कैंटीन में बैठकर समय पास करना है। कैंटीन में बैठ रहे हैं, रूम में बंद करके खाना खा के मस्त के बाहर आके मैं पार्लियामेंट में हूँ बोलते क्या अमित जी? जिम्मेदारी दे दिए जो विपक्ष का नेता है वही बड़ा जिम्मेदारी। समझ में नहीं आता कि हमको करना क्या। नाकारे मैं अपोजिशन का तो छोड़ो, आपका पार्टी का ये हाल होगा, लिख के रखो आज के टाइम, आपको भगा के मारेंगे पब्लिक। देखो वो समय आ गया है, इतना आप लोग कर रहे हो, इतना नाइंसाफ काम कर रहे हो, इतना अनपार्लियामेंट वर्क कर रहे हो, सिस्टम को आपका हाथ में पूरा ले लिया आप लोग जो है ना। ये जो आप जितना भी घंटे बोल रहे आपका जो काम है ना, चोर का हाथ में ताला दे दिया बस, लूटने वाला लूटने वाला, दोनों का अंडरस्टैंडिंग चल रहा बस। अपने को जो है भ्रष्टाचार में डुबो के रखा, बोपो टॉप के दलाल करने वाले। अमित शाह आपको लग रहा होगा अच्छा, हमको तो कभी नहीं जो था, मेरा नजरिया तो उन्होंने अलग ही है, मेरा नजरिया में तो उन्होंने क्या है मुझे मालूम है, पब्लिक को मालूम है। करने के लिए आए हैं
दूसरे को जो है चोर साबित करने के अरे लिए भैया, जो भैया पारदर्शिता आप थी हमारा अयोध्या में, उम्र के तो वो भी सब ख्याल सरकार रखो, ने हमारा कर दिया। पार्टी का भी एसआईटी की उतना रिपोर्ट आ सीनियर तो चुकी भी है। 20 लोगों की रिस्पेक्ट लीड रखो। में आपका पार्टी के पेपर बारे में लीक में जान आपको क्या चली गई, मालूम रहेगा? उस पर वो चर्चा जनता नहीं बाद किया। में आप जनता तय देखो, करती आप है। हम बाहर मंदिर पे जाओ, चंदा ये चोरी बात हो करके गई, इस पर बाहर चर्चा जाओ, नहीं आपका किया। घर वाला सिद्धांत आपको है, किस गालियां पार्टी के देंगे। पास अराजक तत्व हैं, ये जनता तय करती है। जनता के पास पावर है। आप कहाँ का जनता तैयार का दिल करती है? जीतने की चोर बात डब्बे करें, में डालने तो के ईवीएम इलाहाबादी से से मशीन चुनाव नहीं से जीते जा सकते। वोटर डालने के चुनाव जीतने वाला को आप अरे जनता तो के भाई हाथ में विरोध कान करें क्या ना। पावर आप अभी लोग? 2029 से चुनाव बहुत दूर है, अभी से विरोध अरे करना चलो शुरू कर भाई, दिए, तय कर दीजिए। अच्छा, चोर ओके। नहीं, चोरों का ओके, अड्डा है। ओके, चोर को तय चोर कर ओके, करने दीजिए। में मजा ओके, लगता है। आजाद चोर साहब, कहाँ नहीं जाता होगा। है? दोनों चोर आजाद हैं। साहब, पुष्पलीला जी शांत हो जाइए। मुकेश जी, ये जो चर्चा हुई, मुझे बोलने ये जो के लिए संसद में, ये नहीं भाई, संसद में जो बीच में बात करना नहीं भाई। देखो आजाद भैया, आप उम्र से छोटे हैं, हम रेस्पेक्ट देंगे, मगर बिल्कुल बीच छोटे में हैं। ऐसा बात नहीं करना प्लीज। अब आप ऐसा बात करते तो मेरे को गुस्सा चले जाएंगे, क्योंकि हमारा पार्टी बहुत शांतिपूर्ण पार्टी है। हम भी गुस्सा न बहुत करिए, ब्रिटिश वालों डिबेट हो का रही से है, भी गुस्सा शांति नहीं से हम किया जा लड़के इंडिपेंडेंस लाए। आप ना इधर का नहीं है ना गुस्सा नहीं उधर किया का जा नहीं है, डिबेट में गुस्सा पावर नहीं का किया ले लेके जाता। मैं एंजॉय कर सम्मान रहे हैं। करता हूँ आपको आपका। मुफ्त आप में महिला हैं, आपके मैं आप सम्मान मंत्री करता हूँ। आप बने, अच्छा, आपको ओके। कैबिनेट में जाके प्राइम मिनिस्टर बने। अच्छा, ओके। हमारे को ऐसा ललका मत। हम जो है देश के लिए है, आजाद लाए सो वाला है, आजादी के लिए लड़ेंगे, जनता के लिए आप लड़ेंगे, बहुत आपका अच्छी, जैसा नहीं आपकी रहेंगे। विचारधारा बहुत अच्छी है, मगर आपने पार्टी जो चुना है वो पार्टी आपके लायक है। भैया पार्टी बहुत आपका पार्टी में देख लो, पहले डूबने के पार्टी है, डूबने के पार्टी चेहरा मैं देख लो, अरे मैं भ्रष्टाचारी चेहरा पहुंच देखो गए मोदी का सम्मान क्या हो भारतीय रहा जनता है। पार्टी में। मैं अमित शाह सम्मान का क्या करता अरे हूँ। देखो, भ्रष्टाचारी अंदर बैठ आते के हैं, जो वॉशिंग चोर के मशीन जैसे से धुल दरवाजा जाते बंद हैं। करके बैठा मैं देखिए, पार्लियामेंट आप में। महिला भी हैं, अरे आप वॉशिंग हमारे भैया, लिए मशीन समाज के अरे हैं, सारे भैया, उनके हाथ भ्रष्टाचारी जोड़ धुल के बाहर जाते आपका हैं। निकलो, सम्मान बोलो करता हूँ। पब्लिक प्रेस मीट मगर मैं लगाओ, यही बोलो कहूंगा, अपनी बुद्धि पब्लिक मानिए मीटिंग और में अपनी प्रेस विवेक मीट का लगाओ, परिचय बोलो नहीं तो दीजिए पब्लिक और को ऐसी संबोधन पार्टी से करो, बोलो इस्तीफा दे उसको। दीजिए जहाँ महिलाओं का क्या सम्मान जी नहीं हो। भैया जी, आप ऐसी छोटा पार्टी से बच्चा इस्तीफा है दे भैया दें तो जी, देश की आपको जनता क्या आपको बहुत मालूम। सम्मान उनकी देगी। तारीफ कर रहे हो, मत करो। देश लोग जनता बहुत आपको अच्छा, सम्मान ओके। गुस्सा देगी देश की करेंगे, जनता आपको। ओके, प्लीज ओके। मत आप करो जो भैया। इस्तीफा दे ओके, दें हमारी चोर ओके। के पार्टी से, पीछे आपको मत देश जाओ की भैया, जनता आप पुष्पलीला भी जी, बहुत ओके। चोर बन आजाद जाएंगे। साहब शांत हो जाइए। बेचारा आप अच्छा पुष्पलीला पर्सन जी, दिख रहा है ओके, मुझे। ओके। यूथ के मुकेश बारे जी, में मुकेश बात जी, करो, यूथ के लिए लड़ो। जी, ओके। आप भी आपका पार्टी के मुकेश अंदर जी, भी लड़ो चर्चा भैया, नहीं क्यों हुई। कर रहे हो ऐसा काम? जी, हाँ? जी, जी। चर्चा नहीं हुई, इसका मलाल है। जनता का नुकसान होता है, हाँ। बिना मलाल। चर्चा के बिल पास हो जाते हैं। विपक्ष बस हल्ला करता रहता है कि भाई चर्चा नहीं हुई, और सत्ता पक्ष बिल पास कर देता है बिना चर्चा के। बस मानना नहीं। देश का दुर्भाग्य है कि वर्तमान सत्ता में भ्रष्टाचारी, चंदा चोरी, नीट परीक्षा में लोगों की हत्यारी पार्टी जो आज सत्ता पे बैठी है। और आज 25 दिन सदन के दिन एक दिन भी मात्र सदन चल पाया हो तो बहुत बड़ी बात है। दुर्भाग्य है कि ऐसी पार्टी वहां पे सत्ता पे बैठी है। दोनों सदन नहीं चलने दिया, और आरोप किसके लगा रहे हैं? विपक्ष में नहीं चलने दिया। सत्ता में आप बैठे, सदन में आपके गृह मंत्री जी पहुंच जाते हैं संसद भवन के अंदर, लेकिन सदन के अंदर नहीं जाते हैं। क्यों? और आपके मंत्री और विधायक कहते हैं कि हमारे गृह मंत्री जी जब बोलेंगे तो आतंकवादी डर जाते हैं। अरे आपके विपक्ष के लोग तो संभल नहीं रहे, आपके आतंकवादी कहाँ है? घर में उसके आतंकवादी आपके मार के चले जाते हैं, आज तक पकड़े नहीं जाते। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। रेशव जी, इन्होंने तो अपने मन से जो करना था, मैंने पहले भी 10 दिन पहले कहा था कि जो रणनीति इनकी है सदन नहीं चलने की दोनों, उस पर ये कामयाब हो गए। मेरे वक्तव्य देखिएगा आप, उस पर 100% कामयाब गए। इनको जो विधेयक पास कराना था चोरी छुपे उनने करा लिया कि भाई विपक्ष के ऊपर आरोप लगा दो, हल्ला कर रहे हैं, चलने नहीं दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अरे सत्ता में आप बैठे हो भाई। आपके गृह मंत्री जी कल पत्र लिखते हैं लोकसभा जी को, अध्यक्ष को, कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। तो पहले दिन कहाँ थे? आज से 20 जुलाई को आप लिख कह देते। रहे हैं कि ये लोग 20 जुलाई मंशा को में लिख पास देते। हो गए, अपनी मंशा पूरी करा ली। हाँ। विपक्ष को जब समझ में आ गया था तो विपक्ष ने मंशा पूरी होने क्यों दी? तो विपक्ष करे क्या? विपक्ष तो बोले ना गृह मंत्री आके सदन में चर्चा करे। तो गृह मंत्री जब सदन में पहुंचेंगे नहीं रेशव जी, तो किससे चर्चा करेंगे? संसदीय कार्य मंत्री से चर्चा करेंगे। भाई दिल्ली में जो घटना घटी, दिल्ली की कानून व्यवस्था किसके पास थी? गृह मंत्री जो अमित शाह जी है। देश के गृह मंत्री कौन है? लेकिन सवाल तो किए जा सकते थे, जवाब सवाल तो कौन उठाए देगा? जा सकते थे मुकेश जी। अगर गृह सवाल मंत्री तो नहीं पहले पहुंचे दिन तो वहां उठा रहे थे पर, ना। तो सवाल तो उठाए जा सकते तो थे। भाई सवाल आपकी तो- आवाज, विपक्ष की आवाज जनता तक पहुंचती तो कम से कम। तो सवाल तो हमने पहले दिन से उठाया कि सदन में आके जवाब दीजिए, चंदा चोरी पर जवाब दीजिए, नीट परीक्षा लीट है उस पर जवाब दीजिए, बच्चों पे जो पायलट गेम चलाई गई उस पर जवाब दीजिए। आप आखिरी दिन बोलते हैं लेटर लिख के कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। तो ये कैसा है? ये षड्यंत्र नहीं है? दूसरा, मैं आपको बता रहा हूं गुमराह करने के लिए नहीं क्या है। अभी उन्होंने जो खाने जो उसका अध्यादेश पारित कर लिया है,
सारे बड़े उद्योगपतियों को फायदे पहुंचाने के लिए भस्मासुर टाइप का इन्होंने अध्यादेश पास कर लिया है, जिसमें प्रदेश की सारी बिजली है, खानी है, खनिज है, जंगल जमीन उद्योगपति देने के लिए अब प्रदेश की जो राज्य की सरकार है वो टैक्स अपने मन से नहीं लगा सकते हैं। ये चोरी छुपे अध्यादेश पास कर लिया है। तो ये जो इनको करना था ना, वो मैं कहना चाह रहा हूँ ऋषभ जी कि इन्होंने कर लिया षड्यंत्र के तहत। और विपक्ष पहले दिन से बोल रहा था कि हमें तीन बिंदुओं पे चर्चा करनी है जो मुख्य है। नीट परीक्षा पे जो लीक हुआ उस पर चर्चा है, बच्चे जो जब उन्होंने आत्महत्या कर ली उस पर करना है, ठीक है, चंदा चोरी पे बात करनी है। लेकिन नहीं, उनके मंत्री जी क्या हालत, सुबह 10 बजे हमारे गृह मंत्री आ जाते हैं और संसद के कमरे में बैठ जाते हैं। तो क्या कमरे से संसद चलती है? क्या सदन से चलती है? आप अगर परीक्षा देने जा रहे हो और परीक्षा हो आपके क्लासरूम में नहीं, सवाल का जवाब ले परीक्षा दे दी लेकर सिंडिकेट आजाद जी वही परीक्षा गेट पर देने लगे आप और बोले हमने परीक्षा दे दी, परीक्षा में पास कैसे होंगे? बेल पे चल रहे हैं, उनके मुख से ये बातें। अरे बेल तो छोड़िए, आपके जितने भ्रष्टाचारी है, आपके जितने भ्रष्टाचारी अपराधी है, सब भारतीय जनता पार्टी में। अब जेल पे नहीं है, बरी हो गए हैं, बरी हो गए थे, झूठे अपराध में आपने फंसाया, सीबीआई को झूठे अपराध में फंसाया, जो इनके झूठे अपराध में फंसाया, आपकी नहीं चली। अब पंजाब बचा झूठे अपराध में आपके पास क्या ईडी है, सीबीआई है, इसके डर से आप करा लो, जिसको चाहे गवा लो, जिसको चाहे गिरफ्तार करवा दो, जेल करवा दो। ये अपराधी आपकी जो षड्यंत्र है चलाने वाले लोग हैं, जनता की बात वो तो देख रहे हैं ना, नहीं है, कौन सा जो है जेल में ही रहना चाहिए। बरी हो गए कोर्ट से, जनता और कोर्ट से बरी हो गए, आप सदन पे चर्चा नहीं करोगे, आप चाहे चलेंगे शराब खोरी पे चलेगा। अभी बात कहाँ हो रही? क्योंकि जब इनको यही मौका बोल रहा मिलता है तो हूँ देश को ऋषभ जी, इन्होंने जो षड्यंत्र के तहत भोले भाले सदन नहीं चलने मजदूरों दिया, का इन्होंने उसी का यही नतीजा है कि देश के लिए आज काला अध्याय लिखा जा रहा है। दिल्ली की जो गरीब जनता पे थे उन्होंने सदन नहीं चलने दिया, विपक्ष ने सदन नहीं है, सदन नहीं चले। उन्होंने विपक्ष ने कहा पहले दिन से देश के गृह मंत्री आके सदन में जवाब दें, आपने जवाब नहीं दिया। आपने गृह मंत्री लिखते हैं लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी कि हम नहीं आ रहे चर्चा के लिए। ऐसे बिकर बकर करने से आजाद जी कुछ नहीं होगा। जो आपने लिखा है, आपकी जो अपना काला अध्याय लिखा है आपके भ्रष्टाचारियों के साथ जो वो आप उसको पूरे और अंतिम ताबूत वकील उसकी तब लगेगी जब पंजाब चुनाव का रिजल्ट आएगा, तभी कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी जितने लोगों के बचा नहीं है, जेल भेजना था, कुछ भी बचा नहीं है। आम आदमी पार्टी के ऊपर झाड़ू चल चुका है, सदन नहीं चलने दिया, ये आपको एक्सेप्ट करिए। अब जो है जनता को गुमराह किया, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की, अपराधियों की पार्टी है, जनता ये आपको समझना पड़ेगा। मुद्दों की बात कौन कर सकता है, सारे अपराध की बात मशीन में आते हैं और भूल जाते हैं। ये कौन सी पार्टी है? बात कौन सकता है? दिखा ना कितने माफिया है आम आदमी पार्टी में, गोली चले गई पहले निकल के आए ना। जेल कौन गया? गृह मंत्री बोलते हैं कौन जेल गोली नहीं गया? चलेगी, वही केजरीवाल नहीं चाहिए आपको, वही केजरीवाल से जाना चाहिए था, आंदोलन नहीं है, किसानों को आप ही आम आदमी पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग और विपक्ष की सारी जो भी आंदोलन करेगा आप उसको आंदोलन जी बोलोगे, किसानों का अत्याचार करोगे, दिल्ली को दलितों का अत्याचार करोगे, दिल्ली को बर्बाद करने के लिए, दिल्ली में आग लगाने के लिए अगर अच्छा काम करेंगे तो पुलिस का बल प्रयोग करना आपको जवाब देगा। आपको जवाब आम आदमी पार्टी ओके शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अच्छा ओके, शांत हो जाइए, प्रदेश अध्यक्ष की सीट हार गए ना, प्रदेश अध्यक्ष की सीट हार गए ना, हार गए ना प्रदेश अध्यक्ष की सीट। ठीक है, हार गए कि नहीं हारे सुनील जी? अरे ओके मुकेश जी, ओके ऋषभ जी इनसे पूछिए प्रदेश अध्यक्ष की सीट हारे कि नहीं हारे। ओके मुकेश जी, ये मुद्दे से अलग हो जाएगा। मुकेश जी सीधा मुद्दे पे रहते हैं। अरे आज हम चर्चा की बात कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, मैं आऊंगा, वापस से आऊंगा आपके पास। राजनीतिक विश्लेषक बहुत देर से हैं चर्चा में, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर सुनील जी, सुनील साहब, ये जो सदन में चर्चा नहीं हुई, आरोप लग रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष में कि चर्चा होने नहीं दी जा रही। दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि चर्चा नहीं होने देने जा रहे हैं, लेकिन दोनों ही चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है कि चर्चा से भाग रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि आखिरी दिन बिल पेश किया ताकि चर्चा ना करना पड़े। लेकिन नुकसान तो जनता का है। जनता टकटकी लगाई कार्रवाई में देखती रहती है कि उसके मुद्दे की बात कब होगी, लेकिन उसके मुद्दे की बात नहीं होती। देखिए ऋषभ जी, मुझे तो लग रहा था आज आपको आप भूल गए हैं। नहीं कुछ पल तो मुझे लगा कि मैं नहीं, कुछ पल मुझे लगा गहमा गहमी ऐसी हो जाती है साहब कि शांत कर पाना कई बार मुझे लग रहा था सदन में बहस हो रही है
डिबेट नहीं है, लेकिन बाद में आंख खोली तो लगा कि टीडी सामने बैठा हूँ नहीं मैं। नहीं, माफ कीजिएगा सुनील जी, बहुत थोड़ा सा धन्यवाद वक्त लग गया आप डिबेट तक का पहुंचने में। आपको। जी नहीं, मुझे खुशी हो रही थी, मैं बिल्कुल आंख नहीं मूंछ भूला बैठा सर। था, आपको लग रहा था कि लोकसभा मैं तो पहुंच के आपकी मैं मंद मंद मुस्कान रिपोर्टिंग ढूंढ कर रहा रहा हूँ था, बैठ करके। मैं तो आपकी मंद जी, मंद जी, जी। मुस्कान देख रहा था। चलिए ठीक है, सीधा मुद्दे पे। देखिए जी, अब राजनीतिक दौर बहुत कुछ बदलता नजर आ रहा है। जैसे बादल लुका छुपी खेल निकल जाते हैं, पानी नहीं बरसाते हैं, आज लोकतंत्र के उस मंदिर का यही हाल है। न विपक्ष चर्चा करना चाहता है, न सत्ता पर चर्चा करवाना चाहता है। पिछले सत्र में भी आपने देखा कि विपक्ष एक नरवणे जी की किताब को लेकर के पूरा 14-15 दिन जो सत्र चला, वो नरवणे जी की किताब पर ही केंद्रित रहा, सत्र खत्म हो गया। इस बार जो सत्र चल रहा था उसमें भी एक कांकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का ही केंद्र बिंदु रहा पूरा। जनता के मुद्दे कहीं दिखाई पड़े हो बता दीजिए। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि संसद हो चाहे विधानसभा हो, जब वहां के प्रतिनिधि सोते नजर आते हैं, मौन नजर आते हैं, मुझे लगता है दुर्भाग्य है हमारे उस जनता का जिसने चुन के वहां भेजा है इनको। आज महंगाई कितनी चरम सीमा पर है, कोई चर्चा नहीं कर रहा है। चीनी रेट बढ़ता चला जा रहा है, खाद्यान्न सामग्री रेट बढ़ता चला जा रहा है, पेट्रोल बढ़ता चला जा रहा है, सिलेंडर की स्थिति क्या हो गई है, किचन महिलाएं परेशान है, आधी आबादी परेशान है किचन को लेकर के, कोई चर्चा किसी ने किया हो अभी तो बता आज दीजिए एक नई खबर भी आई है कि बिजली के दाम भी बढ़ने वाले हैं अगले अप्रैल से। अरे वो तो भाजपा ने यूपी में बढ़ाई दिया है ऋषभ जी। यहाँ जो खाता ना भाई, योगी जी जो कहे वही सही, तुरंत रातों रात लोड बढ़ा दिया गया। 2 किलो वाले 4 किलो उपभोक्ता, 4 वाला 6 किलो उपभोक्ता, रेट भी बढ़ा दिया, लोड भी बढ़ा दिया और पूछा भी नहीं गया। मतलब फांसी देने वाले व्यक्ति से भी पूछ लिया था एक बार तेरी इच्छा क्या है, यहाँ वो भी नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि जान रही है भाजपा उत्तर प्रदेश से विधायी समय आ रहा है, लूट सको सो लूट, कुर्सी जाएगी छूट। इसलिए जनता भी सोच रही कोई बात नहीं है। 9 साल मारा है, 6 महीना और मान लीजिए हमको आराम से, उसके बाद फिर क्या होगा। मतलब जनता त्रस्त है महंगाई से भी, बिजली से भी, उसके बावजूद कहीं चर्चा होती नहीं दिखाई पड़ रही है। सुनील साहब, कई बार जनता की भी और जागरूकता की भी तो कमी होती है। अभी देखिए आज एक योजना का ऐलान हो गया कि 50,000 रुपए खाते में पहुंचेंगे, पहले 30,000 फिर 10,000 करके पहुंचेंगे। अभी सर्वे भी चल रहा था तो महिलाएं बोल रही थी कि अब खाते में पैसा नहीं आएगा, वोट नहीं देंगे। सर जी, मेरी टोपी मेरी चांद, मैं तो यही कहता हूं सरकार को, कोई सरकार आए, जैसे मोदी जी आए, बड़े प्यार से कहा किसान सम्मान निधि देंगे हम आपको, बिल्कुल मिल रही है, हमको भी मिल रही है, कह रहे मिल रही है, लेकिन खाद रेट बढ़ा दिया आपने। जो 50 किलो आती थी 40 किलो कर दिया, और आप शान से कह रहे हैं कि मैंने इतने करोड़ रुपया जनता किसानों को दे दिया। क्या दे दिया आपने? सोचिए गंभीरता से, किसान खुद भी चारा, उसको पता नहीं है कि खाद में कितना बढ़ा दिया हमारा, अन्य चीजों को कितना टैक्स बढ़ा दिया है, उससे कोई मतलब नहीं। तो जो मुफ्त रेवड़ी व्यवस्था की जा रही है, यही हाल मैं मानता हूं बिहार में अगर पैसे ना दिए गए होते हमारी बहन बेटियों को, तो ऋषभ जी इतनी जल्दी जितना आसान नहीं था। और कहीं यही गेम उत्तर प्रदेश में भाजपा न खेले, लेकिन कम से कम जिनको पैसा दिया जा रहा है उनको भी सोचना चाहिए, पैसा तो हमारा ही है ये। सरकार के पास कौन से स्रोत है? अगर टैक्स जनता ना दे तो कोई स्रोत उसका पर्सनल स्रोत है? हमारा ही टैक्स है, हमारा ही, हमको ही दिया जा रहा है। कोई भी नेता मंत्री अपनी जेब से तो पैसा बांटता नहीं है, ये जनता का ही पैसा है जो घूम फिर के उस तक पहुंचता है, पैसा बांटना छोड़ दीजिए, जिंदगी भर एक बार सांसद विधायक हो गए, उनका बोझ उठाना हमको आपको पड़ेगा। अखिलेश यादव भी 40,000 देने की घोषणा इससे पहले कर चुके हैं, तो वो भी तो नहीं। अरे भाई अखिलेश यादव क्या देंगे, वो तो सप्ताही से बात होगी। आप बताइए शमशी साहब, आप क्या दे रहे हैं? 3 किलो आठ के 4 किलो बयान भी सुना होगा आपने, बिजली मिल नहीं रही है। आज ही डिंपल जी ने बयान दिया है कि भाई हम ये फ्री बीज योजना का बिल्कुल समर्थन नहीं करते, अगर आपने सुना हो तो। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात टिप्पणी की थी ऋषभ जी कि मुफ्त रेवड़ियां बंद होनी चाहिए, वास्तव में बंद होनी चाहिए। आप काम पे बात कीजिए, जनता भी दोषी है। जब मुफ्त मिलना शुरू होता है तो लगता है हमको सब फ्री मिल रहा है, और जब टैक्स सरकार लगाती तो समझ में आता है हम कहाँ फंसे यहाँ करके। तो मुफ्त रेवड़ियां तो वास्तव में बंद होनी चाहिए, लेकिन यहाँ की जनता को पसंद है तो नेताओं को पसंद है, कोई बात नहीं, लेते रहो मुफ्त रेवड़ियां, बढ़ाते रहो टैक्स, जेब खाली हो रही। शिक्षा का स्तर आप देख रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, सारे विपक्षी लोग कहते हैं स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, लेकिन लोकसभा विधानसभा चर्चा हुई हो बता दिए, संदीप सिंह से पूछा किसी ने? बस कितने प्राइवेट विद्यालय नहीं होती है, सिर्फ हंगामा होता है। ठीक है, बाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बाली जी। ऋषभ जी, ऐसा है कि मॉनसून सेशन जो गया है, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को कटघरे में लोग ठहराएंगे,
अगर ऐसा ही पार्लियामेंट का हाल होता रहा तो आगे आने वाले टाइम में 5 साल की बात तो मैं थोड़ा लंबा कर दूं, अगर आने वाले टाइम के अंदर लोग वोट तो जरूर देंगे, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के कपड़े फाड़ेंगे। ये आप मेरी बात आज नोट कर लीजिए। अब लोग जो हैं वो उनके दिमाग जो हैं वो सिर्फ सीजेपी ने नहीं किए, गुस्सा तो उनके अंदर पहले ही था। तो इसलिए आज सत्ता पक्ष और विपक्ष को दोनों को बैठ के इस देश के लोगों के हित के लिए काम करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो आने वाले वक्त के अंदर पार्लियामेंट नाम की चीज देश में नहीं रहेगी। आप दुनिया के दूसरे देशों के बारे में देख लीजिए, रशिया में क्या हुआ। तो ये जो चीजें हैं ये इन लोगों को समझना चाहिए और लोगों को भलाई के लिए ही इनको भेजा जाता, वही करना चाहिए, नहीं तो लोग इनके घरों से निकाल के खप्पड़े पाड़ेंगे। मैं आपको बता दिया जी। आजाद साहब, लास्ट कमेंट। ऐसी नौबत ना आए कि जनता नेताओं को घर से निकालकर उनके कपड़े फाड़े। जनता के मुद्दे की अगर बात नहीं होगी तो जनता को उस हद तक जाना होगा। ऐसी नौबत ना, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार बन रही, क्योंकि ऐसी नौबत ये ला सकते थे विपक्ष के लोग जो चाहते थे कि देश का बंटवारा हो जाए, देश को और भागों में बांट दिया जाए, टुकड़े टुकड़े गैंग बना दिया जाए, देश में अराजकता। तो आप देखते थे कि देश आपके हवाले रहता था, कर्फ्यू लगा रहता था, कभी इस राज्य में, कभी उस राज्य में, कभी इस प्रदेश में, कभी उस प्रदेश में। तो कम से कम अब ये सारी चीजें तो देखने को नहीं मिल रही। आज कम से कम आपसी सौहार्द का माहौल है, देश में एकता है। अभी आपने देखा तिरंगा यात्रा निकल रही, आज पूरा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं तिरंगे में सराबोर है। हर घर आपसी सौहार्द संसद में क्यों नहीं देखने मिलता है? आजाद साहब, एक बहुत बड़े नेता थे आपकी पार्टी के, वो कह के गए थे कि नेताओं में मनभेद नहीं होता, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं, लेकिन आप तो बयान कुछ और कहते हैं। ऋषभ जी जब सर्वदलीय बैठक हो जाता है उस पार्टी जी थोड़ा 1 मिनट बचा बोलने दीजिए। तो जब विपक्ष को ये पता है कि संसद का सत्र जो है पूरी तरीके से उसका निर्धारित समय है, तो हमको भाई 1 दिन आपने हुड़दंग कर लिया, 2 दिन हुड़दंग कर लिया, 5 दिन हुड़दंग कर लिया। अब तो कम से कम जो 15 दिन बचे, जो 10 दिन बचे, जो 2 दिन बचे, उस दिन कितने घंटे की कार्रवाई हुई है आजाद साहब? लेकिन 18 दिन में 13 घंटे कार्रवाई हुई है। नहीं, इनके पास जब समय नहीं था, 18 घंटे में 18 दिन में 13 घंटे कार्रवाई चली है। हमारा समय ऋषभ जी त्रिपाठी जी को दिया जाए, मेरा निवेदन। आप ले लो भैया, आप ले लो, हम हमें जरूरत नहीं है। ठीक है रविंद्र जी, बहुत देर से मंद मुस्कुरा रहे हैं। लास्ट कमेंट रविंद्र जी। ऋषभ जी, ये बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि सदन को नहीं चलने दिया। अमित शाह जी बोलना चाहते थे, अमित शाह जी अंतिम दिन बोलना चाहते थे, उन्होंने एक चिट्ठी भी भेजी थी लोकसभा अध्यक्ष को, लेकिन 1 मिनट के बाद, पवित्र वंदे मातरम गाने के 1 मिनट के बाद लोकसभा को अडजॉर्न किसने किया? विपक्ष ने या भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष ने? तो आज भी वो नहीं करना चाहते। क्यों अडजॉर्न कर दिया आपने? जब सब लोग वहां उपस्थित थे, क्यों अडजॉर्न कर दिया? ये नहीं चाहते थे। दूसरा, समाजवादी पार्टी निंदा करती है कि ऐसे समय में कि माननीय जब अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हो तो उस समय उनको अराजक तत्व बोल दिया जाए, जैसे छात्रों को बोला गया था। हम इसकी निंदा करते हैं। एक पार्टी को शराब वाली पार्टी कही गई, तो मैं उत्तर प्रदेश की स्थिति बता दूं, उत्तर प्रदेश में शराब की 30% दुकानें बढ़ गई हैं और करीब 25,000 स्कूल बंद हो गए हैं। अब कौन शराब वाला है ये तो आपके दर्शक निर्धारित कर लेंगे। माफिया कहा गया हमारे माननीयों को, छात्रों को। तो उत्तर प्रदेश का जो अभी सदन है, इससे बड़ा माफिया सदन कभी भी नहीं आया। 3 जो सजा याफ्ता हैं वो मंत्री हैं। आज तक सजा याफ्ता को कभी मंत्री नहीं बनाया गया, चाहे 6 महीने का हो। और सीएम, डिप्टी सीएम पे सबसे ज्यादा गंभीर आरोप, 111 माननीय आरोपी भारतीय जनता पार्टी के और 20,000 अपराधियों के मुकदमे वापस किए गए। तो मुझे लगता है जब ऐसे बोले जाए तो हमसे कम से कम आप उन चीजों का ध्यान रखिए कि विपक्ष भी आक्रमण करते हैं। ओके, जल्दी से सर, 1 सेकंड हमको दे दीजिए, बस 1 सेकंड। मैं आरपीसी की बात जवाब देना चाह रहा हूँ। हमारे भाई बड़े प्यार से कह रहे हैं कि शराब की दुकानें, अरे अमृत काल में अमृत बट रहा है, इसको कहिए आप क्यों शराब नाम लेते हैं आप राम राज में? आप बड़े प्रवक्ता हैं, आपको सोचना चाहिए कि अमृत काल में अमृत बट शराब बिक रही है। जी चलिए ठीक है,
मध्य हंसी प्रदेश खुशी में डिबेट का समय डबल खत्म हो गई गया। अब है। समय इजाजत नहीं देता है मुझे, मुकेश जी माफ कीजिएगा, समय इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी हमारे को साथ धन्यवाद चर्चा में ये शामिल बोलने होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपने तर्क रखने के लिए। तो संसद में कार्यवाही हुई, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे कि चर्चा नहीं होने दी जा रही, लेकिन चर्चा हुए बिना 12 में से 7 बिल 37 मिनट में ही पास कर दिए गए। अब इसको लेकर हंगामा हो रहा है, बयानबाजियां हो रही हैं। सियासत कितनी गरमाएगी इन बिलों को लेकर, यह आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।